दीपिका इसके 4 के? भाई 9.4 में कितने क्वेश्चन हुए? भैया 4 क्वेश्चन रह रहे हैं, अभी मेरे हुए नहीं। 4 क्वेश्चन है। हाँ जी भैया। बताओ कौन कौन से हैं, अभी डिस्कस करते हैं। भैया लास्ट के हैं, एक तो 17, 18, 19 और 20, 21। ठीक है, 5 हो गए, तो 5 ही हैं। अभी खत्म कर दें इनको। ओके भैया। कौन सा था भाई? 17, 18, 19? इससे पहले के सारे हो गए? हाँ जी भैया। बहुत बढ़िया, तो 17 से ही कर लेते हैं शुरुआत। देखो ओके क्वेश्चन भैया। नंबर 17 में कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट। तो जो पॉइंट है 0 और -2, ठीक है, 0 और -2 हमारे x और y की वैल्यू है। तो एनी पॉइंट, sorry, find the equation of a curve passing through the point 0, -2 given that at any point xy on the curve the product of the slope of its tangent। तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है? dy by dx। ठीक है, तो ये क्या है? स्लोप है टेंजेंट की। प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट एंड y कोऑर्डिनेट, तो y की इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ऑफ द पॉइंट इज इक्वल्स टू x कोऑर्डिनेट, किसके बराबर है? x कोऑर्डिनेट के बराबर है। ये हमारी इक्वेशन है। तो क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं y dy और x dx। इसका इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन करके क्या बन जाएगा? y² by 2 इज इक्वल्स टू x² by 2 प्लस कॉन्स्टेंट c। ठीक है भाई यहां तक? हाँ जी भैया। अब इसके बाद क्या करेंगे देखो, टू से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर भी सकते हो या नहीं भी करो तब भी चलेगा। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। x की वैल्यू कितनी दे रखी है? एट पॉइंट 0 -2। तो x की जगह हमने 0 रखा, तो लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में क्या बचा? सिर्फ c1 बचेगा। और y की जगह -2 पुट करेंगे तो -2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। 4 by 2 कितना हो जाएगा? 2। तो यानी c1 की वैल्यू कितनी है? 2। तो आपकी इक्वेशन तैयार है, y² by 2 x² by 2 प्लस 2। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है भाई, आप अभी नोट मत करना, अभी तो बस समझ लो इनको, बाकी वीडियो मिल जाएगी, उसको देख के आराम से नोट्स बना लेना। ओके भैया। इसके बाद कौन सा डाउट था? 18th? भैया ये अभी ट्राई नहीं किए, मेरे रह रहे हैं अभी। अच्छा, आपने ट्राई नहीं करे, ठीक है। तो देखो मैं बताता हूँ, 17th हमने डिस्कस कर लिया, 18th बिल्कुल इसी के जैसा है। ठीक है, 18th बिल्कुल इसी के जैसा है। 18th में आपको ये पता होना चाहिए कि मान लो ये 2 पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट है x2 और y2। तो अब हम स्लोप कैसे निकालते हैं? स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये स्लोप निकालने का तरीका है। अब एक बार 18th क्वेश्चन का थोड़ा सा पार्ट मैं करूंगा, बाकी आप करना। देखो
ये कहा कि एक पॉइंट है एक्स वाई ऑफ अ कर्व, द स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है, dy बाई dx, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन, इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है, स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है भाई, इतनी बात हमने लिख ली। स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट joining द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द कर्व -4 -3, ठीक है। पॉइंट क्या है, -4 -3, और एक दूसरा पॉइंट क्या है, एक्स वाई। तो इनकी स्लोप पता करनी है, तो स्लोप कितनी आ जाएगी, देखो ध्यान से, y2 माइनस y1 यानी -3 माइनस y, x2 माइनस x1, ऐसे आ गया। ऊपर और नीचे से आप क्या कॉमन ले सकते हो, माइनस को कॉमन लेके खत्म कर दिया, ठीक है। तो स्लोप ऑफ द लाइन की जगह आप क्या पुट करोगे, ये जो अभी निकाला, 3 प्लस वाई और 4 प्लस एक्स। देखो यहां तक समझ आई बात। हाँ जी भैया। अब इसके बाद कर सकते हो, हाँ जी भैया। ट्राई करो। जब इक्वेशन आ जाएगी ना वो सी कांस्टेंट वाली, तो फिर हम -2 1 पुट करेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि कर्व गिवन इट पासेस थ्रू -2 1, तो -2 1 पुट करके उस इक्वेशन में आप सी फाइंड कर लोगे, यानी कि कांस्टेंट निकल जाएगा। ट्राई करो। भैया 2 की इंटू अंदर हो जाएगी ना इसमें। 2 की इंटू अंदर हो जाएगी, हाँ। इसको देखो ऐसे लिखेंगे ना, dy/3 + y, ऐसे सिंपल रहेगा, और dx को फिर उधर ले जाओ, ऐसे बन जाएगा, और इंटीग्रेशन लगा दो इसमें। 2 को बाहर ही रखो, अंदर मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा नहीं होगा। इसका 23 क्वेश्चन तो कल हमने कर लिया था ना भाई। हाँ जी भैया। ठीक है। भैया फोन आ रहा है, अटेंड कर लूं। कर लो अगर ज्यादा अर्जेंट हो तो।
भैया सी की वैल्यू क्या थी? देखो समझो, ये क्या होगा, इसको आप टी मान के कर सकते हो या वैसे ही देख लो डायरेक्ट, ये log वाली कंडीशन बन भैया जाएगी लॉग log, करके आ गया। ठीक है। और ये भी log करके बन जाएगा 4 + x, और कांस्टेंट को मान लो c, फिर -2 पुट करो x की जगह और y की जगह 1, तो y की जगह 1 पुट कर देंगे, ये आ जाएगा log 4, और यहाँ -2 पुट कर देंगे, ये आ जाएगा log 2 प्लस कांस्टेंट c। अब ध्यान दो ये कितना है, ये 2 है, और एक फॉर्मूला मैंने कल भी डिस्कस करा था ये वाला, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ध्यान दो, ये जो राइट हैंड साइड है इसको लेफ्ट हैंड साइड की जगह लिख सकते हैं ना, तो इसको क्या लिख देंगे, 2 log 2 को इसको लिख देंगे log 2 की पावर 2 यानी log 4। ठीक है भाई, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log 2 की पावर 2 यानी log 4 बन जाएगा। इसका मतलब ये पूरा कैंसिल हो गया, सी की वैल्यू कितनी आई, 0। तो जब सी की वैल्यू 0 है तो आंसर आपका यही छोड़ दो बस, log 3 + y = ट्वाइस ऑफ log 4 + x। अब इसको ठीक ठाक करके कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log 3 + y, और ये 2 पावर में चला जाएगा, इसको लिख सकते हैं log 4 + x का होल स्क्वायर। यहां तक समझ आ रहा है? हाँ जी भैया। अब सबको e की पावर में ले लो, e की पावर लो, fx वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये 3 + y के बराबर हो जाएगा, और ये कितना 4 + x का होल स्क्वायर। बस यही फाइनल छोड़ दो इसका ही। ओके भैया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 17 हो गया हमारा, 18 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देखो 19 होमवर्क है, ये मैं होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ। ओके भैया। 23 हमने कर लिया था, 20, 21 और 22 ये बिल्कुल एक जैसे हैं। 20 का हम पहले भी कर चुके हैं, एग्जाम्पल कर चुके हैं इसका। तो इसमें कहा कि प्रिंसिपल जो है वो R% की रेट से बढ़ता है, तो प्रिंसिपल के बढ़ने की रेट क्या होगी, dp/dt, और वो R% ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ता है, तो dp/dt। R% क्या होता है, R/100 इंटू p। अब p को कहा ले आओ, उसके dp के नीचे, और dt को उस तरफ शिफ्ट कर दो। यहां तक देखो बात समझ आ रही है क्या? हाँ जी भैया। अब क्या करेंगे, log p बन जाएगा ये तो, और ये बन जाएगा RT/100 प्लस कांस्टेंट c। अब क्वेश्चन को पढ़ो, इसमें कहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ r, आपको रेट बतानी है एक्चुअल में कितनी है जब 100 रुपए डबल हो जाए 10 साल में। तो जब टाइम इक्वल्स टू 0 यानी जब आपने शुरुआत करा था तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, 100 रुपीज। तो इसमें पुट कर दो इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो log 100 और t की जगह 0, तो ये पूरा का पूरा कितना हो गया 0 = c। और 100 को क्या लिख सकते हैं, 100 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2, और उसी फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 log 10, और ये क्या है, c है। समझ आ रही है यहां तक बात? हाँ जी भैया। log 10 तो 1 होता है, तो इसका मतलब c की वैल्यू हमारी कितनी आई, 2 आई। तो ये इक्वेशन अब ऐसे लिखी जा सकती है, log p = RT/100 + 2। अब दूसरा केस इसमें कहा कि 100 रुपीज 10 साल में, यानी अब t = 10 ईयर बाद जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो 200 रुपए हो गया। तो क्या कर देंगे, यहां लिख देंगे log 200, और टाइम की जगह कितना, r तो अभी भी फाइंड करनी है हमें, टाइम कितना है 10 साल का, और ये डिवाइड बाय कितना है 100 ही चल रहा है, +2, तो 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या है, log 200, और ये r/10 +2। यहां तक ठीक है भाई? हाँ जी भैया। अब देखो मैं इसको ठीक करता हूं थोड़ा सा। देखो 200 है, तो इसकी वैल्यू हमें पता करनी है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 2 × 100, यस भैया। और 2 × 100 को ऐसे भी लिखा जा सकता है log की प्रॉपर्टी के बेस पे, log 100।
ठीक है। और log 100 की वैल्यू अभी हमने निकाली कितनी होती है, बोलो फटाफट। log 100 अभी निकाला हमने, ये देखो कितना आया था, 2 आया था, तो 2 लिख दिया। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 log 2। तो अगर आपको log 2 की वैल्यू कोई बता दे तो आप तुरंत आंसर लिख दोगे। और इसमें log 2 की वैल्यू दे रखी है, कितनी है, 0.6931। तो क्या हो जाएगा, 10 इंटू 0.6931 और मल्टीप्लाई करके कितना, 6.931। कोई लाइन अगर समझ नहीं आ रही तो पूछ लो दोबारा। भैया एक बार log की वैल्यू बता दो। log 2 की वैल्यू दे रखी है आपको, इसमें गिवन है। log की वैल्यू ना, वैसे तो पूरा टेबल ये लर्न करना होता है, लेकिन कुछ वैल्यू है, जैसे एक तो log 2 की वैल्यू आप याद रख लेना 0.6931, एक log 10 की वैल्यू 1 होती है, एक log e की वैल्यू 1 होती है, log e अगर लिखा हो, और एक log 1 की वैल्यू 0 होती है। तो ये 4-5 आपको याद रखना। और 100 ओके की, भैया। जैसे मान लो लोग 100 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 100 को हम लिख सकते हैं, 100 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2, और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 log 10, और log 10 तो 1 होता है, तो 2 इंटू 1 ये 2 हो जाएगा। ऐसे भी निकालनी आनी चाहिए आपको। ठीक है भैया। देखो भाई, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। इसको देखो ध्यान से, बिल्कुल ऐसा, ये थोड़ा सा ट्राई कर लो आप। शुरुआत की 2-4 इक्वेशन बनाओ। भैया dp अपॉन p इक्वल्स टू dt अपॉन 20 हो जाएगा। हाँ देखो बिल्कुल, क्या चेंज क्या हो रहा है इसमें, प्रिंसिपल अमाउंट। तो ये हो जाएगा dp अपॉन dt इज इक्वल्स टू 5% ऑफ p, ऐसे बन जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, dp अपॉन dt इज इक्वल्स टू 5/100 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, तो p चला जाएगा अपॉन में, यानी इसको लिख देंगे क्या, dp अपॉन p, और ये हो जाएगा 1/20 लिख सकते हैं इसको, तो dt अपॉन 20 ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना। हाँ जी भैया ये आ रहा है। तो देखो अब इंटीग्रेट कर दो इसको, ये आसान ही क्वेश्चन है। ये हो जाएगा log p, और ये हो जाएगा t/20 प्लस c। ये हमारी एक इक्वेशन बनी। अब कंडीशन देखो इसमें क्या है, इन्होंने कहा कि 1000 रुपए डिपॉजिट करे शुरू में बैंक में, तो 10 साल बाद, क्वेश्चन को पूरा देख लेते हैं। हाँ, एन अमाउंट ऑफ रुपीज 1000 इज डिपॉजिटेड विद दिस बैंक, हाउ मच विल इट वर्थ 10 साल बाद वो कितना उसकी कीमत होगी, है ना। तो t इक्वल्स टू 0 पे प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, 1000। शुरुआत में 1000 हमने उसमें बैंक में डाला, तो कितना हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, t/20, सॉरी t को 0 कर दिया तो पूरा 0 हो गया, यानी कि c आ गया। तो 1000 का देखो कैसे करेंगे, हम 1000 को क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3, और इसको क्या लिख सकते हैं, 3 log 10। तो log 10 की तो वैल्यू 1 होती है, तो 3 इंटू 1 कितना हो गया, c की वैल्यू कितनी है, 3। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं,
t/20 + 3। ये देखो बात यहाँ तक समझ आई क्या? हाँ जी भैया। अब सिर्फ इसमें ये पूछा है कि बताओ 10 साल बाद, तो t की जगह 10 पुट कर दो, कितना आ जाएगा log p और 10/20 + 3। इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है भाई। हाँ जी भैया। एक मिनट, इसको शुरू से एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। log p को हमने t/20 + c कर दिया, t/20 + c कर दिया। फिर इसके बाद हमने क्या करा, क्योंकि p स्टार्टिंग में दिया हुआ था 1000, तो 1000 और फिर क्या करा हमने, t को 0 कर दिया पूरा। ठीक है, इसकी वैल्यू 3 आई। यहां तक तो बिल्कुल क्लियर है बात। अच्छा, अगर इसको हम देखें ध्यान से, ये बन जाएगा 1/2, बन जाएगा 1/2 + 3 log p और 1/2 + 3। तो p की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम क्या कर देंगे, इसको लिख सकते हैं log p, और ये हो जाएगा 3 + 1/2 करके 3.5 आ जाएगा ना। 1/2 की वैल्यू कितनी है, हाफ, और ये 3 है हाँ तो जी। 3.5 हो जाएगा। फिर e की पावर में ले आओ इस सबको, पूरे को हम e की पावर में ले आए, तो e की पावर log f(x) इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, p, और p यानी 3.5 के बराबर हो जाएगा, e की पावर 3.5, e ओके की भैया। पावर 3.5। अब इसको क्या लिख सकते हैं, एक बार इसका आंसर चेक करना भाई, 21 का क्या आ रहा है। देख रही हूँ एक मिनट। भैया 1648। 1648 है ना, ठीक है, समझ गई बात। देखो, इसको थोड़ा सा यहां से एडिट करना है बस, बाकी सब कुछ ठीक है हमारा। ये जो इसमें हमारा ये आया ना, log c की वैल्यू कितनी आई, 1000, तो इसको डायरेक्टली रख दो। इसका फायदा बताऊंगा क्यों रख दिया हमने डायरेक्ट, 1000 c की जगह रख दिया। ठीक है, अब log वाली सारी टर्म को एक साइड में शिफ्ट कर दो, तो बन जाएगा log p - log 1000, और ये 1/2 को एक साइड में रख दो। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log p/1000। ठीक है भाई, हाँ जी लॉग की भैया। प्रॉपर्टी के बेस पे। फिर हम क्या करेंगे, ई की पावर में ले जाओ पूरे को, ई की पावर में लेंगे, तो ई की पावर log f(x) इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, p/1000। और ये ई की पावर 0.5 है, ई की पावर 0.5 की वैल्यू हमें दे रखी है, ध्यान से देखो, ई की पावर 0.5 की वैल्यू कितनी है, 1.648। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.648 में जब 1000 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएगा 1648। ठीक है भाई, हो गया ये भी। हाँ जी भैया। इसके बाद ये लास्ट बचा हुआ है 22। 22 की देखो इक्वेशन बनाओ पहले इसकी, थोड़ा सा ट्राई करो।
देखो कहानी ये है कि बैक्टीरिया काउंट 1 लाख है, ठीक है, 10% की बढ़ोतरी होगी, 10% वृद्धि होगी, कब? 2 घंटे बाद लैब में। तो बताना है कि 2 लाख कब हो जाएंगे, ठीक है, कितने देर बाद 2 लाख हो जाएंगे, जबकि रेट ऑफ ग्रोथ बैक्टीरिया की किसके प्रोपोर्शनल है? नंबर कितने हैं उसकी, उसके प्रोपोर्शनल है। तो इसको कैसे लिखेंगे? मान लो आपने मान लिया कि नंबर ऑफ बैक्टीरिया n है, तो उनके बढ़ने की जो स्पीड है वो टाइम के बेस पे बढ़ रही है ना, नंबर के प्रोपोर्शनल है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? dn अपॉन dt इज इक्वल्स टू, प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट जरूर रखते हैं, ये आपने साइंस में सीखा होगा। यहां तक क्लियर है क्या भाई? हाँ जी भैया। दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया तो dn अपॉन n किसके बराबर होता है? log n के। और ये kt प्लस सी, इक्वेशन फर्स्ट बना ली हमने। हमें चाहिए क्या? हमें वो टाइम चाहिए जब वो 2 लाख हो जाएंगे। और स्टार्टिंग में क्या दिया हुआ है? स्टार्टिंग में दिया हुआ है कि 10% बढ़ेंगे, ठीक है। ये बताओ अगर 1 लाख में 10% बढ़ा दिए जाए तो कितना हो जाएगा टोटल? बताओ फटाफट। 10,000 हाँ जी, भैया, उसका 1,10,000। हाँ बिल्कुल 1,10,000। तो हम क्या करेंगे? टाइम जब स्टार्टिंग में, हाँ, t इक्वल्स टू 0, जब t इक्वल्स टू 0 था तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने थे? 1 लाख। तो पहली कंडीशन तो ये है हमारी, तो ये लेफ्ट हैंड साइड पूरी 0 होगी, और log ये हो गया 1 लाख। 1 लाख को लिख सकते हो 10 की पावर 5, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 5 log 10, और log 10 तो 1 होता है, मैंने बता रखा है। तो ये इक्वेशन अब आपको ऐसे दिखेगी, इक्वेशन कुछ इस प्रकार से दिखेगी, kt प्लस 5, ठीक है भाई। हाँ जी भैया। अब हमने इतना काम कर लिया, ये 1 लाख वाला कर लिया। अब क्या करना है कि 2 घंटे बाद, जब टाइम हमारा 2 घंटे चला जाएगा, तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने हो जाएंगे? 1,10,000। तो इसमें पुट कर दो, ये हो जाएगा log 1 और फिर 4 जीरो लगाओ, इज इक्वल्स टू टाइम कितना है? टाइम है 2 घंटे का, तो 2k प्लस 5, ठीक है भाई। अब एक काम करना, ये जो पहले वाले क्वेश्चन में हमने करा था ना, इस 5 को आप log 1 लाख ही रखो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि एक log वाला और भी है तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको रफ करके हम इसके प्लेस पे log 1 लाख ही रखेंगे, जो हमारी c की वैल्यू आई थी, ठीक है, उसको 1 लाख ही कर रहे हैं, 5 जीरो लगा दी। तो ये इस तरफ खिंच के आ जाएगा, तो इसको क्या लिख देंगे फिर? इसको लिख देंगे log 1 ठीक है, 1 लाख नीचे आ जाएगा, और इज इक्वल्स टू 2k। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 जीरो कैंसिल होगी, ठीक है भाई। हाँ जी भैया। तो कितना बच जाएगा? ऊपर बच जाएगा log 11 और नीचे बच जाएगा log 10। तो 1.1 लिख सकते हैं फिर इसको लिख दिया हमने log 11/10 इज इक्वल्स टू 2k। ये हमारी किसकी वैल्यू है? 2k की वैल्यू है, ठीक है। लेकिन हमें फाइंड क्या करना था? हमें पता करना था कि कितनी देर बाद जो है टाइम, कितनी देर बाद बैक्टीरिया 2 लाख हो जाएंगे, ठीक है, बैक्टीरिया 2 लाख कितनी देर बाद हो जाएंगे, ये पता करना था। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं भैया। ठीक है, लोग हमने सी की वैल्यू निकाल ली, लोग जो कि log 1 लाख है, इसमें पुट कर दी तो हम के की वैल्यू तक पहुंचे, ठीक है। और अगर हम के की वैल्यू निकाले तो कितनी लिखेंगे? 1/2 log 11/10, ऐसे लिखेंगे हम के की वैल्यू। तो अब जो हमारी मेन इक्वेशन है उसमें क्या करेंगे? अब t इक्वल्स टू कितना होगा ये पता करना, नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने हैं? 2 लाख। तो इसमें पुट कर दो log 2 लाख इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखना यहां से, log 2 लाख इज इक्वल्स टू, मैं इसको रफ कर दूं,
के की वैल्यू कितनी है? के की वैल्यू है 1/2 log 11/10। चलो ठीक है, और टाइम पता करना है, और 5 इसकी जगह हमने क्या रखा है? इसकी जगह हमने रखा है log 1 लाख, या तो 5 रख दो या 1 लाख लिख दो, एक ही बात है। ठीक है भाई, ये इक्वेशन समझ आई? हाँ जी भैया। अब देखो ये जो है ना, इसको log log वालों को सबको एक साइड में कर दो, तो क्या बन जाएगा भाई? 2 लाख तो ऊपर है और 1 लाख नीचे है, तो 5 जीरो से 5 जीरो खत्म, तो कितना बन जाएगा? 5 जीरो से 5 जीरो कैंसिल, ये बन जाएगा log 2। ठीक है, log 2 रह गया, और ये है 1/2 log 11/10, 11/10, और मल्टीप्लीकेशन में t चिपका हुआ है। ठीक है, देखो हो गया लगभग लगभग क्वेश्चन। ये जो 2 है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इसको लिख सकते हैं 2 log 2 इज इक्वल्स टू log 11/10 इंटू t। ठीक है भाई, हाँ जी भैया। अब हमें t की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ से क्वेश्चन लगभग हो गया, और कुछ बचा नहीं इसमें। t की वैल्यू log की फॉर्म में ही आएगी, एक बार आंसर चेक कर लो। भैया 2 log 2 डिवाइड बाय log 11/10। हाँ, तो ये भैया ये अपॉन में इधर चला उधर जाएगा। चल जाएगा, तो आ जाएगा। हाँ, ये आ गया, बस इसको हटाओ यहाँ से, t की वैल्यू आई। समझ आ गया ना? लगभग सब में एक ही बात थी, एक से ही कॉन्सेप्ट थे सब में। हाँ जी भैया। चलो, एक 19th बचा हुआ है बस तुम्हारे लिए, और बाकी इससे पहले सारे क्वेश्चन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर लेना। कभी कोई सॉल्यूशन देख के या कहीं से ऊपर ऊपर से मत पढ़ लेना। ठीक है भाई, ओके भैया। बस एक ही ओके भैया। एक्सरसाइज बची हुई है, इसके बाद 9.5 इसको कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक है भैया।